कल्याण तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मान के चलो। जुड़े रहो, इस तरह के प्रोग्राम करते रहो और कॉपी पेन लेट के बैठो। अपनी ये देखो मुझे कहाँ कहाँ वर्क करना है, उसमें अगर खुद नहीं कर पाते तो किसी की मदद ले लो। होता है ना, हम दुनिया में भी तो यही होता है। एक बच्चे को सवाल निकालना नहीं आ रहा तो कहता है यार तू समझा दे, तेरे को आता है तो इसी तरह से हमें मिलजुल के, इसीलिए भगवान ने आके अकेले अकेले को साधना नहीं करवा रहा है। वो कहता है तुम कारवां में चलो। लंगड़े भी चल पड़ेंगे, लंगड़ों को उठा के भी चल पड़ते हैं कई बार। तो अगर हम सारे मिलजुल के चलेंगे और एक सामूहिक चेतना हम सबकी काम करेगी तो धीरे धीरे आपके अंदर जब चेंज आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके भीतर इतना बड़ा चेंज आ गया है। हमने ऐसी चीजें कई बार देखी हैं जो असंभव संभव होते देखे। जी। तो अगर हम इसी तरह सत्संग करते रहें, मुरली मंथन करते रहें, सुनते रहें और उसके ऊपर खुद वर्क भी करें। ऐसे नहीं कि एक कन रस तक नहीं बात रहनी चाहिए, मन रस तक जानी चाहिए। मन को रस आना शुरू होना चाहिए, और जब मन को रस आना शुरू होता है तो बार बार उसमें डूबता है, बार बार उसमें। जैसे जब विषयों का रस आता है मन को तो बार बार विषयों में डूबता है ना, विषय विकारों में। इसी तरह से जब सत्संग का रस आएगा, परमात्मा का रस आएगा, राम रस आएगा, तो फिर वो बार बार उसी में डूबेगा। उसमें डूबेगा तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो होना ही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मान के चलो। ओम शांति सर। ओम शांति। सर प्रश्न है कि ना आज के टाइम में जैसे बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, तो घर में भी अभी उनके स्कूल्स नहीं है, कोई कॉलेजेस में इतना अभी कुछ नहीं हो रहा, घर ही रहते हैं। तो सर घर में कोई हेल्प नहीं कराते वर्क के अंदर। उनको हम कितना भी बोलते हैं कि आप करो कुछ काम थोड़ा सा भी, बट ऑल द टाइम या तो लाइंग डाउन, कुछ काम नहीं है, या फिर फोन के ऊपर लगे रहते हैं। तो सर मतलब स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर दूर तक ही उनके लिए है ही नहीं, मतलब कितना भी उनको थोड़ा हम कहें या कुछ, तो इट्स लाइक बहुत ही ना नेग्लिजेंट एटीट्यूड हो गया है सर, एकदम इग्नोरेंट और नेग्लिजेंट। तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करें बच्चों के केस में सर, या फिर उनको छोड़ दें ऐसे उनके हाल पे? नहीं, ऐसा है, अगर हमारे कहने का असर नहीं होता है किसी पे तो इसमें कहीं ना कहीं वो हमें भी देखते हैं कि ये भी शायद उत्तेजित हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ही एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में हमारा खुद का होना जरूरी होता है। अगर हम मान लो वो नहीं कर रहे, हमारे अनुसार नहीं चल रहे, या पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, भाई बहनों की बात नहीं मान रहे, और तो हम लोग क्या है कि हम भी इरिटेट हो जाते हैं कई बार। जब हम इरिटेट होते हैं तो उनको लगता है ये भी भले ही ज्ञान में भी जाते हैं लेकिन हैं तो हमारे जैसे ही, इनके भी रिएक्शंस तो हमारे जैसे ही हैं, तो फिर उसका असर नहीं होता। हम लोगों को तो देखो, हम लोगों का तो पेपर 24 आवर है। किसी ने नहीं कहना, सब ने यही कहना आप तो ज्ञानी थे, आप तो ज्ञानी थे, आपने तो ज्ञान लिया हुआ था, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो हम लोगों को बाबा ने कहा ना, तुम्हें तो हर कदम पे मरना है, अहंकार जागने नहीं देना है, सम्मान तो रखना है लेकिन अहंकार जागने नहीं देना है। और अगर मुख से काम नहीं हो रहा है तो संकल्पों से काम लेना है। कई बार जो है मुंह से नहीं समझा सकते, कई बार किसी को पकड़ के ऐसे अपने पास बिठा के थोड़ा प्यार से बात करो, उसकी कमर पे थोड़ा सा प्यार से उसकी कमर पे हाथ लगाओ, शाबाश दे दो, बैट बैट हीज और हर बैक, तो वो फिर जो है उसको अच्छा लगता है। हमारे एफर्ट्स में भी सिंसियरिटी कितनी है वो देखी जाती है, और फिर उसी हिसाब से आगे रिस्पांस मिलता है। तो
कई जगह तो बच्चों का दोष है ही, क्योंकि वो अभी डेवलप नहीं है जितना डेवलप होना चाहिए, और उनका जब खेलने के दिन थे उनको घरों में बिठा दिया गया। तो एक अजीब सी स्थिति समाज में है ही है। कोरोना ने कोई अभी नॉर्मल लाइफ तो है नहीं, तो जब एबनॉर्मल लाइफ है तो एबनॉर्मल लाइफ में एबनॉर्मल चीजें तो होंगी। तो उस वक्त तो हैंडल करने के लिए हमें और भी ज्यादा स्पिरिचुअली इक्विप होना पड़ेगा। हम जब नॉर्मल हालातों में ही कई बार नहीं हैंडल कर पाते, ये तो एबनॉर्मल हालात है। तो इस वक्त फिर देखो समाज का जो, खास करके मोबाइल की बात कर रहा हूँ या इंटरनेट, ये तो एक ऐसी चीज हो गई है जो आप छोटे बच्चे जो है ना, हमारे घर में जब सत्संग होता था तो एक पति पत्नी आते थे, उनकी एक बिटिया थी, वो उसको उतनी देर मोबाइल दे के रखते थे, वो 1 घंटा मोबाइल देखती थी और वो सत्संग करते थे। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा, हम उसको कहते थे इसकी आंखें चली जाएंगी, मत करो ऐसे, कहते ये बैठने नहीं देगी नहीं तो वो क्या हो गया, नेसेसरी इविल बन गई वो, नेसेसरी इविल। तो ऐसे ही समाज के अंदर कई नेसेसरी इविल्स इस वक्त बन चुकी हैं, और उसमें हम लोगों का तो रोल और भी बड़ा हो गया। हम लोगों को तो और भी समझदारी यूज करनी पड़ेगी, हम लोगों को तो और भी ज्यादा मेडिटेटिव होना पड़ेगा, हम लोगों को तो और भी बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे ना। तो जितना बड़ा दुश्मन होगा तो हमें भी अपने अस्त्र शस्त्र उसी लेवल के बनाने होंगे स्पिरिचुअल, तभी हम लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं और हमारी बात का असर उन पे हो सकता है। अगर हम इरिटेट होंगे, उन्हीं की तरह बिहेवियर करेंगे, तो फिर हमारा असर कभी किसी के ऊपर हो नहीं सकता। हाँ जी सर पर लेकिन इस चीज के लिए हमें तो बहुत साधना चाहिए। मतलब इट इज नॉट इजी कि हम एक पॉइंट आ जाता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, भले वो महीने में सर एक बार ही क्यों ना आए, बट देन वो आ जाता है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारी भी साधना बहुत है। उसके लिए हमें साधना बहुत करनी है, बिल्कुल सत्य है ये। हमें ही अपनी साधना बढ़ानी है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है, ये तो बच्चों की बात थी, अब बच्चे पूछते हैं, यूथ पूछता है कि जो हमारे घर में बड़े हैं वो भगवान को तो मानते हैं, फेथ भी रखते हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हमें लग रहा है कि उन्हें जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की, तो उनको कैसे जोड़ें? उनको हम बताते भी हैं पर वो फिर भी इंटरेस्ट शो नहीं करते। देखो, जहां पे भी कोई खड़ा है ना, उसको हमें वहीं से लेके चलना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, पहले जिस चीज में वो रुचि लेते हैं, हम थोड़े दिन के लिए उनसे वही चीजें पूछें जो वो कर रहे हैं। ये क्या है, क्या देख रहे हो, कैसे करते हो, हमें भी बताओ। उसको ये लगे, पहले इसको कहते हैं यू विल हैव टू डेवलप द रैपो विद देम। आपको पहले रैपो एस्टेब्लिश करना होगा। आप तो जानते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर भी जब कोई काउंसलिंग के लिए जाता है, जब तक काउंसलर और काउंसली, जिसको काउंसल किया जा रहा है, अगर उनके बीच में रैपो एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो बेस्ट ऑफ द काउंसलर कैन नॉट गाइड। जो बहुत बड़ा काउंसलर है वो भी उसको गाइड नहीं कर सकता। तो पहले वो क्या करते हैं, उसको बहुत लेजरली उसमें लाते हैं। अगर आप अथॉरिटेटिव होके बात करोगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे आप, लेकिन आप पहले उनसे फ्रेंडलीनेस डेवलप कीजिए। सबसे बड़ा काम ये होता है, तब वो आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। अगर उनको लगेगा नहीं तो हमें रोकने आए, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, पहले रिजेक्ट कर देंगे आप। पहले तो अपनी एक्सेप्टेंस उनके दिल में लाइए। जब वो एक्सेप्ट करने लगेंगे ना आपको, तो आपकी थोड़ी थोड़ी सुनना शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी। ये नहीं कि हम एक ही दिन में उनको इतनी डोज दे दें, वो जो है ना वो उल्टियाँ शुरू कर दें। तो ये देखना है, मैंने जो डोज दी वो डाइजेस्टिबल हो, तो अगले दिन थोड़ी और बढ़ाओ, अगले दिन थोड़ी और बढ़ाओ। इस तरह से तुम करोगे तो फिर जो है वो ठीक हो जाएगा।
रेपो एस्टेब्लिश करो, तब आपकी बात सुनेंगे। इसका उत्तर ये है। सीधा कोई Thank you, आपकी sir. बात नहीं सुनेगा, और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन एक चीज ये भी याद रखनी चाहिए कि हम सबको समझा भी नहीं सकते। ये भी हम ना समझे कि हर एक को हम समझा सकते हैं। आप भी उसी को समझा सकते हैं जो समझना चाहता है, नंबर 1। दूसरा, उसको समझने के लिए तैयार अगर हम कर पाते हैं तभी सुनेंगे। जिसने आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और वो किसी भी तरह से आपसे बात नहीं करना चाहता, उनको भगवान भी नहीं सिखा सकते। एक और क्वेश्चन है सर कि जो ब्रह्मा कुमारी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मुरली में कहते हैं सभी आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन हमारी अभी शायद इतनी कनेक्टिविटी है नहीं परमात्मा के साथ, तो हम सारे आंसर्स कैच नहीं कर पाते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। हमारे प्रश्न का उत्तर उसमें ही छुपा होता है, ऐसा बड़े भी बोलते हैं, लेकिन हमें वो आंसर्स नहीं मिल पा रहे, हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? तो जो अपने भाई बहन हैं उनसे डिस्कस करें। देखो, अगर खुद आप उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरों की मदद ले लो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, नंबर 1। अगर वो नहीं कर सकते तो जो लोग कर पा रहे हैं उनकी मदद ले लो, और उनसे पूछें कि आप लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें भी सिखा दो, ताकि हमें कल को हर बार आप पे डिपेंड ना रहना पड़े। एक दूसरे को तो हम सिखा ही सकते हैं ना। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुरली में जितनी बार आप मुरली पढ़ते हो उतनी बार आपको नए पॉइंट्स टच होते हैं आपकी अवस्था के अनुसार। तो इसलिए एक तो मुरली को बार बार पढ़ना शुरू करें। दूसरा, कोई चीज नहीं क्लियर है तो उससे जो सीनियर ब्रदर सिस्टर है उनसे डिस्कस करें, और अगर वहां से उत्तर नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि जरूरी नहीं एक ही मुरली में सारे उत्तर होते, हो सकता है आपके उत्तर जो है वो जो मुरली 1 साल पहले चली थी उसमें आ चुका है और फिर किसी दिन रिपीट होगा। तो हर मुरली में हर आंसर तो नहीं होता ना। तो कई चीजें हम इसलिए आपस में डिस्कस करते हैं क्योंकि जिन्होंने पहले पढ़ी होंगी वो आपको बता देंगे कि बाबा ने इस मुरली में ये कहा था, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, तो फिर वो आप उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर आंसर रहे आज के।